तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि डीना सभी मरे हुए ओर्स को चेक कर रही होती है और फिर वो लूफस से कहती है कि हम काफी लकी हैं, इन ओर्स में टेंडरलोइन है। फिर वो लूफस को बताती है कि ओर्स को मारने पर अगर टेंडरलोइन डैमेज नहीं होता तो उनकी वाइटैलिटी सेफ रहती है और उसको खाने से हमारी खुद की वाइटैलिटी बढ़ जाती है। ये सुनकर लूफस मन में सोचती है कि तो ये उस आइटम की बात कर रही है जो तुम्हारी मैक्स एचपी को बढ़ा देता है। फिर लूफस उससे कहती है कि तो फिर अब से हम उन ओर्स को इस तरह से मारेंगे कि उनका टेंडरलोइन सेफ रहे। फिर डीना लूफस से कहती है कि बाद में मैं इनको आपके खाने के लिए कुक कर दूंगी और फिर ये बोलकर डीना उन सभी ओर्स को अपने टावर में टेलीपोर्ट कर देती है। यह देखकर लूफस सोचती है कि ये एडवाइजर तो काफी टैलेंटेड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उन सभी वुमेन्स को रेस्क्यू कर लेते हैं जिनको उन ओर्स ने किडनैप किया होता है। डीना लूफस से कहती है कि सभी गर्ल्स सेफ है और उन ओर्स ने किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं की। लूफस कहती है कि ऑब्वियसली ओर्क एक तरह से जेंटलमैन होते हैं, वो वुमेन्स का काफी ध्यान रखते हैं ताकि वो उनका दिल जीत सके, लेकिन फिर भी किडनैप्ड गर्ल्स के लिए वो काफी स्कैरी है और इसीलिए ह्यूमन और ओर्क कभी साथ साथ नहीं रह सकते। फिर ये बोलकर वो एल्केमी स्पेल से एक काफी बड़ा हाथ बना देती है और उससे जहाँ पर वो ओर्क थे वहाँ पर अटैक करती है ताकि कोई सर्वाइवर्स ना बचे। फिर डीना लूफस से पूछती है कि मैं उन वुमेन्स की मेमोरीज मिटा सकती हूँ, क्या मुझको ये करना चाहिए? लूफस पूछती है कि क्या ये जरूरी है? तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें उनके किडनैप होने वाली मेमोरीज मिटा देनी चाहिए। लूफस उससे पूछती है कि तुम और क्या क्या कर सकती हो? तो डीना कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके अंदर झूठी मेमोरीज और पर्सनैलिटीज भी डाल सकती हूँ। लूफस पूछते हैं कि क्या उसको कभी ठीक किया जा सकता है? तो डीना कहती है कि ये काफी रेयरली होता है, लेकिन सही मौका होने पर वो किया जा सकता है। तो फिर लूफस कहती है कि तो तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो एक गोलेम पर सभी को कैरी करके विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। फिर लूफस डीना से पूछती है कि ओर्स को डिफीट करने जैसे आसान जॉब को किसी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। डीना उससे कहती है कि पिछले 200 ईयर्स में पहले के मुकाबले अब कॉम्बैट के स्टैंडर्ड्स काफी घट गए हैं। लूफस पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो डीना उससे पूछती है कि जिस नेशन के लोगों ने आपको समन किया था उस नेशन को लेविथन या फिर स्वॉर्ड किंगडम कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का लेवल क्या होगा? लूफस बोलती है कि अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो मेरे बराबर तो होना ही चाहिए। डीना कहती है कि उसका लेवल 120 है। हम देखते हैं कि ये सुनकर लूफस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि गेम में मेरे ही तरह काफी सारे लोगों ने 1000 लेवल को अचीव किया था। डीना कहती है कि वो समय अलग था। फिर वो उससे कहती है कि जरा सोचिए, लोगों के पास सिर्फ एक ही लाइफ है और यहाँ तक कि कोई मॉन्स्टर भी बिना मरे लेवल 1000 को अचीव नहीं कर सकता। वैसे भी उसको अचीव करने के लिए तुम्हें हर दिन लगातार फाइट करनी पड़ेगी, तुम्हें बिना रेस्ट के हर समय ट्रेनिंग करनी होगी और ये करना पागलपन है। ये सुनकर लूफस कहती है कि तुम सही कह रही हो, ये कोई गेम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो विलेज में जाते हैं और वो सभी वुमेन्स अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश हो रही होती है। फिर विलेज के लीडर लूफस और डीना को उनका रिवॉर्ड 1500 एल दे देते हैं और फिर वो सभी लोग उन दोनों को थैंक यू बोलते हैं। फिर विलेज के लीडर लूफस से कहते हैं कि क्या तुम सच में इस गोलम को हमें दे रही हो, क्या ये सही रहेगा? लूफस कहती है कि हाँ, ये आपको उन और से प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये बोलकर वो जाने लगते हैं तो एक वुमेन उससे उसका नाम पूछती है तो लूफस उसको अपना नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी डीना उस वुमेन को लूफस का नाम सफालू बताती है। फिर वो सभी उसको थैंक यू बोलते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लूफस डीना को डांटती है और पूछती है कि उसने लूफस का नाम सफालू क्यों बताया। तो डीना कहती है कि आप सबको अपना असली नाम नहीं बता सकती, ये एक एलियस है। फिर हम उनको एक कैरेज में स्वेल की तरफ जाते हुए देखते हैं और फिर लूफस सोचती है कि मुझे 12 हेवनली स्टार्स में से एक एरिस द राम को रोकना होगा क्योंकि वो बार बार स्वेल को इन्वेड करने की ट्राई कर रहा है। मुझे ये भी वेरीफाई करना है कि क्या यहाँ पर कोई और भी प्लेयर है या नहीं। अगर वो यहाँ पर है तो वह जरूर उन 7 हीरोज में से बचे हुए 3 होंगे और अब मैं सबसे पहले मैग्रेस से स्टार्ट करूंगी। फिर लूफस अपने आसपास की लाइट को देखकर डीना से उसके बारे में पूछती है तो डीना उससे कहती है कि ये माना है, इस लाइन पर काफी ज्यादा माना है और ये इसका भी सबूत है कि हम स्वेल के पास है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो स्वेल पहुंच जाते हैं और फिर गेट पर खड़े गार्ड्स उनसे उनके पासेस मांगते हैं। ये सुनकर लूफस शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या हमें पासेस की भी जरूरत होगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीना उन गार्ड्स को उन दोनों के पासेस दे देती है। फिर वो गार्ड्स उन पासेस को चेक करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे पासेस रियल है और वैसे भी कोई भी फेक पासेस के साथ नहीं आता। लूफस सोचते हैं कि पक्का हमारे पासेस फेक ही हैं। फिर वो स्वेल के अंदर आ जाते हैं और डीना लूफस को बताती है कि ये मैजिक नेशन ऑफ स्वेल है, इसे 7 हीरोज में से एक हीरो एल्फ वाइस किंग मैग्रेस ने बनाया है और ये यहाँ के काफी रिच माना होने की वजह से काफी यूनिक है। स्वेल ने सबसे ज्यादा मैजिक स्कूल्स और नॉलेज पर फोकस किया है और जो लोग मेज या फिर स्कॉलर्स बनना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर लूफस एक लेक को देखकर उससे पूछती है कि तो ये लेक भी माना की वजह से ग्लो कर रही है, तो वो कहती है कि हाँ। फिर डीना उससे पूछती है कि हेवन विंग तो माना को पसंद नहीं करते, तो क्या आपको इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही? लूफस उससे कहती है कि मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो ये काफी नोवेल और अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है कि अब हम मैग्रेस के पास जाएंगे। डीना पूछती है कि क्या आप कैसल पर अटैक करोगे, तो वो कहती है कि नहीं, मैं
इसे पीसफुली हैंडल करूंगी। फिर लुफस उससे कहती है कि तुमने कहा था कि ये नेशन ऑफ नॉलेज है, तो चलो फिर लाइब्रेरी को ढूंढते हैं। मुझे जानना है कि उन 200 ईयर्स में क्या हुआ जब मैं सील थी। लाइब्रेरी में हिस्ट्री से रिलेटेड काफी बुक्स होंगी। फिर वो एक आदमी से लाइब्रेरी के बारे में पूछती है, तो वो उनको बताता है कि वो तो ईस्ट एरिया में है। फिर वो उनको वहाँ पर ले जाने लगता है, लेकिन फिर वो पहले उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उनको बताता है कि मेरा नाम गांस है, मैं एक मर्सनरी हूँ और बॉर्डर्स को गार्ड करता हूँ। फिर डीना उसको अपने बारे में बताती है कि मैं फ्री ट्रेडर डीना हूँ, और फिर कहती है कि ये सस्पिशियस पर्सन जिसने रेड केप पहना हुआ है ये मेरी एम्प्लॉयर सफालू है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर लुफस उसको अपनी हिल से मारती है। फिर गांस उनको ईस्ट एरिया में ले जाने लगता है, और फिर डीना उससे कहती है कि ये काफी अच्छी कंट्री है। तो गांस कहता है कि हाँ, लेकिन 12 हेवनली स्टार्स में से एक एरीज कई सालों से यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ज्यादा लोग यहाँ पर सेटल नहीं हो रहे। फिर वो कहता है कि इस कंट्री के चारों तरफ जो लेक है वो असल में एक वाटर गोलेम है जो किंग मैग्रेज ने एल्केमी से बनाया है। तो अगर एरीज ने अटैक कर भी दिया तो इस कंट्री की गार्डियन डीटी इसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर लुफस उस गार्डियन डीटी के स्टेट्स चेक करती है और फिर कहती है कि लेवल से अलग इसकी एचपी भी काफी ज्यादा है। फिर गांस उनको एक जगह पर लाकर कहता है कि इस मोनोरेल में चढ़ने पर तुम ईस्ट एरिया में पहुंच जाओगे। फिर वो दोनों गांस को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी लुफस उसके स्टेट्स चेक करती है, तो हम देखते हैं कि उसका लेवल 82 होता है। लुफस कहती है कि ये तो काफी लो है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए ये फिर भी काफी हाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें लाइब्रेरी में देखते हैं और लुफस अलग अलग बुक्स को देख रही होती है, लेकिन फिर उनको इग्नोर करती है क्योंकि वो गेम से ज्यादा अलग नहीं है और उसको उनके बारे में पता है। लुफस कहती है कि मुझे जानना है कि 7 हीरोज के मुझे हराने के बाद क्या हुआ। फिर वो कुछ बुक्स को देखती है जिनके टाइटल होते हैं कि द ब्लैक विंग टायरेंट, लुफस मफाल्स लाइफ एंड रूल्स, ग्रेट पर्सन ऑफ हिस्ट्री लुफस मफाल, वाज लुफस मफाल रियली इविल, अ हिस्टोरिकल इंक्वायरी। फिर वो कुछ और बुक्स को देखती है और कहती है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। डीना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो लुफस उसे कुछ बुक्स को दिखाती है जिनमें 7 हीरोज की बुराइयां होती है। लुफस कहती है कि ये नेशन 7 हीरोज में से एक ने बनाया है, तो इस तरह की बुक्स के पब्लिश होने से लगता है कि बड़ी ही आसानी से उसका तख्ता पलट हो सकता है। डीना कहती है कि लेकिन वो कोई डिक्टेटरशिप नहीं कर रहा। लुफस कहते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी। डीना कहती है कि असल में आपको ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ना। लुफस कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे एक विलेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। डीना कहती है कि ऐसी भी बुक्स है, लेकिन जो डर पहले के लोगों में था वो समय के साथ खत्म हो गया, और अब काफी लोगों को लगता है कि वर्ल्ड को डेविल फोक से डर कर ना रहना पड़ता अगर ये आपके रूल में होता। फिर डीना कहती है कि और वैसे भी आपने कभी डिक्टेटरशिप नहीं की, तो आपका रेन आज के मोनार्क से काफी अच्छा था। फिर लुफस उन बुक्स को पढ़ने लगती है और उनमें लिखा होता है कि लुफस मफाल एक हेवन विंग जो 200 ईयर्स पहले अचानक से अपीयर हुई थी, उसने पलक झपकते ही पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर लिया। उसका ऐसा करने का रीजन अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन उसने कभी टायरेंट की तरह रूल नहीं किया, बल्कि उसने तो टायरेंट्स को खत्म कर दिया और उसने उन नेशन के लोगों को काफी बार बचाया था। लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी ने उसके रेन को रिजेक्ट कर दिया और उससे फ्री हो गए। लेकिन इससे डेविल फोक को फायदा हो गया। वो हेवन विंग्ड कॉन्करर और उसके 12 हेवनली स्टार से डरते थे, तो उनके सबसे बड़े खतरे के टल जाने पर वो ऑफेंसिव हो गए। 7 हीरोज और बाकी वॉरियर्स ने उनसे फाइट की, लेकिन वो हार गए और अब ह्यूमंस की जगह उनसे छीनी जा रही है, और अभी भी हमें इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढना है। हम देखते हैं कि ये सब देखकर लुफस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता था कि ह्यूमैनिटी इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो हीरोज को समन कर रही है, लेकिन फिर भी ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ह्यूमैनिटी के रहने की जगह खत्म होती जा रही है, और ये नेशन भी एक नेशन के लिए काफी छोटा है। फिर वो सोचती है कि ये वर्ल्ड सच में काफी बुरी सिचुएशन में है। फिर उसको जो जानना होता है वो उसको पता चल गया होता है, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर लुफस डीना से एरिस के कैसल की तरफ जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। उस अर्थक्वेक से आसपास की सभी बिल्डिंग्स टूटने लगती है, लेकिन लुफस काफी काम होती है। फिर हम वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि सभी मर्सनरी जो स्टैंड बाय पर थे वो सभी बॉर्डर पर गैदर हो। फिर लुफस डीना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस कंट्री में कितने बार अर्थक्वेक्स आते हैं, तो डीना कहती है कि वो काफी रेयरली होता है। डीना से पूछती है कि क्या हुआ, तो लुफस कहती है कि एक ऐसी स्किल होती है जिससे इंटेंशनली अर्थक्वेक आते हैं, और वो स्किल एरिस के पास है। फिर लुफस कहती है कि एरिस आ रहा है। डीना कहती है कि शायद आप सही हो, मुझे उस तरफ से काफी माना फ्लक्चुएशन फील हो रही है। फिर वहाँ पर जाने के लिए लुफस एल्केमिस्ट से एक स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाती है और फिर वो दोनों उस पर चढ़ जाते हैं और लुफस उन दोनों को वहाँ पर उड़ाकर ले जाने लगती है। लुफस कहती है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। एरिस एक रेनबो शीप है, वो हार्मलेस मॉन्स्टर होते हैं जिनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होता और वो पीस पसंद करते हैं, तो वो बार बार इस जगह को इन्वेड क्यों कर रहा है। फिर वो कहती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि 7 हीरोज ने मुझे सील कर दिया था। फिर उसके दिमाग में एरिस की इमेज आती है, तो वो सोचती है कि ये फिर से हुआ, मेमोरीज जो मेरी नहीं थी वो मेरे दिमाग में आ रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को स्वेल की तरफ आते हुए देखते हैं, और फिर हम वहाँ पर एरिस को देखते हैं। लेकिन फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।